दोबारा भी आप लोगों से मिलने के लिए, बात करने के लिए। पवित्र आत्मा आप लोगों से बात करें। प्रार्थना के साथ इस संदेश को सुनिए। परमेश्वर आपको आशीष दें। आज का प्रचार के लिए चुने हुए जो हेडिंग चैप्टर सेवा करें, यीशु मसीह की सेवा करेंगे, है ना, उसके बारे में हम देखेंगे। पढ़ें उसके लिए चुने वचन मत्ती 28वां अध्याय 18 से 20 तक। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस फ्रॉम 18 to 20। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। यहाँ पर देखिए, यीशु मसीह ने कुछ हमें करने के लिए बोला है और कुछ बोलने के लिए बोला। हालेलुया। कुछ शिक्षा देने के लिए बोला, कुछ करने के लिए बोला, कुछ देने के लिए बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। करना क्या है? सारे जाति के लोगों को, है ना, सारे जाति के लोगों को चेले बनाओ, है ना। हम किसी के कलीसिया वालों को बुला कर के चेले बनाने की जरूरत नहीं, जो ऑलरेडी चेले बन चुके हैं, है ना। सारे जाति, काफी लोग, कई प्रभु का दासी लोग क्या करते हैं, जहाँ अच्छा विश्वासी है, जो ज्यादा देता है या करता है, उनके लिए जो बेनिफिट है उनको जाल बिछाते हैं, कहीं ना कहीं करवा के लेकर आके बिठाते हैं। लेकिन यीशु ने वही सेवा हमें नहीं दिया, मुझे नहीं दिया। हालेलुया। जाओ सारे सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो, है ना, चेले बनाओ, बपतिस्मा दो, ये दोनों करना है। उसके बाद जो मैंने तुम्हें सिखाया वो शिक्षा मानना सिखाओ दूसरों को। मतलब हम संदेश देना, उपदेश करना है, उपदेश देना है यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के संदेश। इसका मतलब हम यीशु मसीह के बारे में, उनके आगे व्यवस्था के बारे में दूसरों को बताना, प्रचार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम प्रचार करना होगा तो क्या करना? काफी लोग, मुझे सेवा करना नहीं आता है, मुझे प्रचार करना नहीं आता है, हा? उनके जैसे बात करना नहीं आता, उनके जैसे प्रचार करना, उनके जैसे प्रार्थना करना नहीं आते करके आप घर पे बैठे रहोगे, आप बैठे ही रहोगे, है ना। ठीक है। कुछ लोग, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पास बुद्धि कमी, ये नहीं है, वो नहीं है करके बोलेंगे तो घर पे रह गया, तो फिर स्कूल में जाकर हम सीख नहीं सकते, है ना। जब हम जाएंगे, एडमिशन होएंगे, डांट पड़ेगा, कमी होगा, टेढ़ा मेढ़ा लिखेंगे, थोड़ा गलत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक दिन हम अच्छा पढ़ते हैं, एक दिन हम शिक्षक बन जाते हैं, है ना, टीचर बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, प्रिंसिपल बन जाते हैं। हालेलुया। जो प्रोफेसर बन गया, जो प्रिंसिपल बन गया, जो बड़ा लेक्चरर बन गया है, वो सब शुरुआत देखेंगे तो जहां आप देखकर डर रहे थे, भाई वही लोग भी थे, है ना। आज जो बड़े बड़े पादरी आ गए, टीवी में आ रहे, रेडियो में आ रहे, प्रचार कर रहे हैं, पूरा विश्व में, कंप्यूटर में, इंटरनेट में सब कुछ प्रचार कर रहे हैं, वो सब उनका शुरुआत देखेंगे तो छोटी सी शुरुआत ही होंगे। हालेलुया। हालेलुया। घर पर प्रार्थना किया होगा, या तो अकेला प्रार्थना किया होगा, कहीं जंगल में, खेत में प्रार्थना किया होगा, बाइबल पढ़ा होगा, और छोटे मोटे किसी का गवाही बोला होगा, छोटी छोटी प्रचार किया होगा, और ऐसे करते करते एक दिन मैं भी ऐसे, हालेलुया, मैं भी ऐसे था, क्योंकि मेरा गीत किसी को पसंद नहीं आता था, कहीं पहाड़ में चल जाते, जंगल में चले जाते थे, क्योंकि चर्च में मैं गीत गाऊंगा तो वहां से आवाज आएगा, चुपचाप बैठ गया। मुझे खुशी थी, गीत गाना है, प्रचार करने के लिए कभी मैं नहीं सोचा। वो पादरी साहब का काम है, प्रभु उनसे बात करना, हम तो पापी, हम कहाँ प्रचार करेंगे। लेकिन गीत गाए, सारे लोग तो ताली बजा रहे, और चलो गीत तो नहीं गा पा रहे, ताली बजाओ, सभी के थाली एक साथ होगा, लेकिन मेरा थाली बजाना अलग। 500 लोग लगभग बैठेंगे, सभी के थाली एक, मैं भी सोचूंगा वो उनको देख देख ऐसे करने के लिए, फिर भी मेरा थाली का आवाज अलग दिखता है। फिर आए, रुक दे,
मैं भी चुप आ जाता, पता नहीं परमेश्वर इस्तेमाल करने लगे। मेरा प्रचार भी जंगल में शुरू हो गया था, जानवरों के साथ। लास्ट में शहरों में आने लगे, लोगों के सामने प्रचार करें, जितना भी छोटा मोटा जो भी हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम कई बार परमेश्वर आपको अंदर दे रखा है, टैलेंट वरदान दे रखा है, आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु ने क्या बोला है? जो मुझे विश्वास करता है वो जो मैं करता हूं वो भी करेगा, उससे बढ़कर बड़े बड़े काम करेगा, है ना। परमेश्वर आपको दे दिया, बिना देकर बोलेगा क्या? है? बिना देकर कोई बोलेगा क्या? नहीं, है ना। परमेश्वर ने आपके अंदर खूबी सारे वरदान दे रखा है, लेकिन आप संकोच करते हैं, संदेह करते हैं, शर्माता है, अपने खूबी के ऊपर आपको खुद डाउट है, इसीलिए आप इस्तेमाल नहीं। अरे मैं नहीं कर पाऊंगा यार, मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, है ना। आप ऐसे सोचते हैं, मैं प्रचार नहीं कर सकता हूं। ऐसे आप अपने आप का बंधन में डाल रखा है, समझ रहे? मैं उनके जैसा नहीं, मैं उनके जैसा नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मैं इतना धार्मिक व्यक्ति नहीं, मैं इतना पवित्र नहीं। ये सब बेकार है। ये शैतान आपको ऐसे बाना बनाकर बांध के बिठा के रखे। प्रेज द लॉर्ड, ये सावधान रहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप अंदर सब कुछ है। कई बार इच्छा आता है मैं ये करूं, पता नहीं, ऐसे इच्छा डालने वाला भी प्रभु है, उसका पूरा करने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। मैं इस विषय के पिछले संदेश में मैंने आपको बताया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, आपका अंदर का हर चीज का वरदान है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। यीशु ने बोला जो मुझ पर विश्वास करता है वो जो मैं करता हूं वो भी करेगा। यीशु ने क्या क्या किया? हमारा यीशु कोई गलत काम नहीं किया, ठीक है। हाँ, हमारा परमेश्वर अच्छा है। पब्लिक में कर देते हैं, दिन में कर देते हैं, हालेलुया। सबके सामने, हजारों के, सैकड़ों के सामने, हजारों के सामने, लाखों के सामने, करोड़ों के सामने हम कर सकते हैं जो हमारा प्रभु यीशु मसीह ने किया। कहीं पर भी यीशु ने इसलिए बोला मुझसे पाप होगा, पाप क्या करे कोई बोल सकता है? कोई नहीं बोल पाया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने जो काम किया वही मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं। हालेलुया, ठीक है। बाकी लोग कर रहे हैं वो हम नहीं कर पाएंगे, पटाई मिलेगा। जो मैं कर रहा हूं, जो आप कर रहे हो, सबके साथ नहीं कर पाएंगे हम। हालेलुया, क्योंकि हमारे अंदर बहुत कुछ कमियां गलतियां। लेकिन जो यीशु मसीह ने किया है, इसलिए वो बोला जो मुझसे विश्वास करता है, ध्यान से, जो मुझसे विश्वास करता है वो जो मैं करता हूं वो भी करेगा, उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और जो विश्वास करेगा वो नष्ट न हो परंतु आनंद जीवन पाएगा। प्रेज गॉड। इस मसीह पर विश्वास करना है। हाँ, एक बार 23 साल लघु बगाने वाली स्त्री मेरे सामने आ गई, वचन याद है, प्रभु आपने कहा आपने 12 साल लघु बगाने वाली स्त्री को ठीक किया, लेकिन मेरे सामने अभी 23 साल लघु बगाने वाली स्त्री है। वो तो चलकर आ गया आपके पास, लेकिन ये उठ नहीं पाएगी। 23 साल से सारे खून बहते बहते सफेद हो गया, पड़ा हुआ। यीशु ने बोला जो मुझे विश्वास करते, जो मैंने किया वो भी करेगा, उससे बढ़कर बड़े काम करेगा। पवित्र आत्मा मेरे अंदर बात किया, यीशु के नाम में मैंने प्रार्थना किया, वो ठीक हो गई, चंगा हो जाए। हमें ये बड़े बड़े काम, क्योंकि यीशु ने जो काम किया है हम वही काम अब पब्लिक में कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु ने रात में करने वाले कोई काम नहीं किया। यीशु ने जो हम उनके चेले, उनके विश्वासी पिटाई करने वाले काम नहीं किए। लोग आजकल पिटाई दे रहा है, वो गलत है। हालेलुया, वो बात नहीं है। हम प्रभु के नाम के लिए पिटाई कर रहे हैं हमें, क्योंकि वो बोला कि मेरे नाम से तुम्हें सताएंगे, मारेंगे। हालेलुया। कोई गलत काम करके पिटाई कर रहे हो, वो बात अलग है ना। लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन को लोग गलत समझकर हमें पीड़ता है। उसके बारे में ना डरिए, सेवा कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप सेवा करना तो आपके अंदर का बहुत सारे बहाना लेकर घर पर नहीं बैठना है। मैं पहले बोला सारे खूबी आपके अंदर है। चाहे अनपढ़ है, आप गवार है, कोई बात नहीं। हमारे बीच में अनपढ़ लोग जो अंगूठा छाप
आज बाइबल लेकर प्रचार करते हैं लोग, करते नहीं करते? करते हैं। प्रेज गॉड। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। प्रेज गॉड। आप अपने कमियों को देखकर, वही कमी को देखकर घर पे बैठोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। चाहे कहीं पर पढ़ाई या बिजनेस या सेवा कुछ भी हो, उससे विस्तार होने के लिए आपके अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, बुद्धि है, ज्ञान है, खूबी है, वरदान है, सब कुछ प्रभु आपको दे रखा है। इस्तेमाल करना आप है। प्रभु ने बोला जो मुझे विश्वास करते हैं वो बड़े बड़े काम करेगा, ठीक है। और ये भी बोल दिया आपके अंदर वो बातों ने जो मुझे सामर्थ्य देता उनके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। कि चलना आपका काम है। मैं चला तभी तो लोगों के चंगाई पाया, लोगों ने छुटकारा पाए। मुझे प्रभु ने बोला तू क्यों मर रहा है यार, मैं तो मरने के लिए जा रहा था। यीशु ने बोला तू मरने के लिए नहीं, तेरे द्वारा मरने वालों को जिंदा करूं। हालेलुया। शरीर में मरने वालों को भी जिंदा हो गए, आत्मा में मरने वाले भी, नरक में जाने वाले भी आज प्रभु के बंदा बनकर बैठे हैं। हालेलुया। शरीर की मृत्यु से भी लोग मेरे द्वारा बचा रहे, आत्मा की मृत्यु से भी लोग मेरे द्वारा बचा रहे, क्योंकि ये परमेश्वर ने दिया हुआ वरदान है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्तेमाल करना है। आपका अनपढ़ है, आप एक बार भी स्कूल नहीं गए होगा, लेकिन आपके द्वारा यीशु मसीह के बारे में सुनकर आज ही प्रभु में आया हुआ, अपना जान बचाया हुआ काफी लोग होंगे। हमें दिया हुआ वरदान को इस्तेमाल करना। आप अनपढ़ हो सकते हैं, अगर आपने किसी के प्रभु के बारे में बताया होगा, वो प्रभु में आए होंगे, आज वो प्रभु का बंदा है, प्रभु का बेटा बेटी बन गया। अपना शरीर के तो मृत्यु में नहीं है, लेकिन उनका आत्मा का मृत्यु से बचा लिया ना आपने। क्या वहां पर आपका पढ़ाई, आपका डिग्री, आपका क्वालिफिकेशन आया वहां पर, या आपके खूबी वरदान आया? सब कुछ परमेश्वर करता, उद्धार परमेश्वर का है, चंगाई परमेश्वर का है, छुटकारा परमेश्वर का है। हालेलुया। यीशु कहते हैं, यीशु के नाम में चंगाई, छुटकारा है, आत्मा उद्धार है, जीवन परिवर्तन है। सिर्फ हमें बोलना है। हालेलुया। कार्य करता परमेश्वर है। अगर आप सेवा करना होगा तो क्या करना चाहिए? मत्ती 10:6 में लिखा है, यीशु ने बोला मेरा आज्ञा मानना सिखाओ। अगर आज्ञा मानना सिखाना होगा तो क्या आप घर पे बैठे रहोगे? आपको घर पर, किसी के घर पर जाना है। पढ़िए 10:6। परंतु इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। घरों में जाओ। इसराइल के जो खोई हुई भेड़ है, जो खोई हुई भेड़ का मतलब क्या? जो परमेश्वर का नहीं है, जो परमेश्वर जात में धर्म हो सकते मसीह लोग है। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु के साथ नहीं है, परमेश्वर को उपस्थिति से खोया हुआ, जो कभी चर्च नहीं जाता। अभी लॉकडाउन हो गया, काफी लोग चर्च आना है भूल ही गया। अरे ऑनलाइन टीवी में आराधना सुन लिया, हम आराधना अटेंड कर लिया, है ना। कई पादरियों का प्रचार सुनकर कई घरों का खाना खा लिया, तो पेट में क्या होगा? गड़बड़, है ना। कई पादरियां अलग अलग शिक्षा अपना देता है। कुल में लास्ट में मुझसे लोग फोन करके बोलते पादरी साहब वो ये बोला है, वो पादरी साहब ने यही बोला, उसका मतलब क्या है? ऐसे करने के लिए बोला, आप ऐसे बोल रहे हो। मैं पूछते थे कौन सा पादरी के पास गया भाई? बोले नहीं टीवी में आया, यूट्यूब में आ रहा है। भैया हर पादरी, हर एक शिक्षक में उन लोगों का गलती नहीं है, उनके लिए जो पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया वो प्रचार कर रहा है। वो इसलिए वो सुनकर आपके दिमाग खराब कर रहा है। ना वो आपका पादरी, ना वो आपका चर्च है, हालेलुया, ना आपके संगति का है। आपके लिए एक पादरी दे रखा है, आपके लिए एक चर्च दे रखा है, आपके लिए एक संगति दे रखा है, आपके लिए कुछ परिवार दे रखा है, उसी को और ध्यान देना है। उससे पहला आप वहां पर नाचेंगे, कूदेंगे, चमकेंगे, है रंगीन रंगीन दिखेंगे, फिर उसके पीछे जाओगे तो फिर गड़बड़ी होगा, कंफ्यूज होकर फिर मुझे फोन करते मेरा सिर खाता है, उसने तो ऐसे बोला, उसने तो ऐसे लिखा। रोज ऐसे 2-3 फोन आते हैं मुझे, लोगों को समझा कर मैं परेशानी होता हूँ। हर एक प्रचार का एक मकसद होता है, एक पॉइंट होता है, अलग अलग पॉइंट में प्रचार करते हैं, उन चीजों को लेके उसको जाने। इसलिए अलग अलग तरीके से आपका पादरी के मालूम है आपका कौन सा गाना खिलाना, समझ रहे? आपका माता पिता का मालूम है मेरे बच्चों को मैं क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, क्या खाने पीने से मेरा बेटा या मेरा बेटी ठीक रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी।
मैं मानता आएगा बहुत सारी चीजें लेकर आके देगा, उल्टे पुल्टे जो भी सारे खाएंगे तो पेट खराब होगा, फिर तबीयत खराब होगा, फूड इन्फेक्शन होंगे। मैं मान के क्या मालूम है, मामा चाचा ताऊ की ना हो, हालेलुया। जितना भी कास्ट रस्ता हो, जितना भी बड़ा पादरी हो, कितना भी अच्छा पादरी हो, लेकिन आपका पादरी के मालूम है आपका बच्चे अपने बच्चों का कैसे लेकर चलना, चरवाह का मालूम है अपने बेड़ को कैसे ले चलना, अगुवाई करना, आगे बढ़ाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी लोगों के पास जाओ, घर में जाना, इसका मतलब क्या करना, हम किसी के घर पे जाना है। हेलो, मैं घर से नहीं निकलूंगा पड़ेगा तो फिर सुसमाचार आप नहीं कर पाओगे, शिक्षा नहीं दे। आपको जाना है किसी के घर पे, परमेश्वर को उपस्थिति से जो कोई नहीं, वो मसीह लोग हो सकते हैं, गैर मसीह लोग हो सकते हैं, हालेलुया। प्रभु आपका अगुवाई कर रहे हैं, जाके तो मिलकर आ जाओ। कोई मैं बात में बताऊंगा कैसे आप मिल सकते हैं, हालेलुया। कोई बीमार, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दुख हो गया था, आपको जाने के लिए मना है? हाँ जी, जाने के लिए मना, कुछ परेशानी हो गया था वहां जा आप जा सकते हैं, आप तसल्ली दे सकते हैं, कोई बात नहीं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। काफी लोग मुझे बुलाते हैं, मैं भी फरीदाबाद में भी गया एक दो बार, हमारे सीताराम जी के पास वहां कराने के बाद बगल वाले बहन जी बुलाते हैं, हमारे घर पे भी आइए, दुआ करके जाइए, हमारे बेटी की शादी में मैं आपको बुलाऊंगा, आप आइए, हालेलुया। और इस बार जब हम गए, हमें अपना घर पर बुलाकर बिठाकर खुशी हो गई, चाय बनाए, हम दुआ किया। सुसमाचार के द्वारा ऐसे कोई एकदम जाकर यीशु को मानो, तू ये जो तू कर रहा हो गलत है, नहीं, आपके अंदर एक स्वागत होगा तो परमेश्वर रास्ता खोल कर दिखा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब मुझे वो जय मसीह की बोलते हैं, मैं तो सिखाया नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर अगुवाई करते हैं, आप घर पे जाना आपका काम है, काम करना परमेश्वर का काम है, आप घर से निकलना आपका काम है, आत्मा लेकर आना, आत्मा देना, सेवा करने के लिए मौका दिलवाना, रास्ता खोलने वाला परमेश्वर का काम। वचन तो बहुत देख, मैं तो तुम्हारे सामने खुले द्वार को खुला रखा हूं, उसको कोई बंद नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य में हमने पिछले बार पढ़ा, हालेलुया। खुला द्वार हमेशा। एक बहन आज नहीं हमारे पास, सिस्टर मेरी बोलते थे, पास्टर जी काफी लोग इधर उधर दूसरा चर्च के विश्वासियों के किस्त है, लेकिन अगर जो फील्ड में उतर कर सेवा करेंगे ना, आत्मा बहुत है। वो मेरे विरोध में बहुत कुछ किया, लेकिन मैं इस बातों में हमेशा याद करता हूँ, फील्ड में जाएंगे तो हम आत्मा जी से, हम घर से निकलना आपका काम है। आप सब्जी लेने के लिए जा रहे होंगे, आप और कुछ कपड़ा सिलने के लिए जा रहे होंगे, आप अपने घर वालों से मिलने के लिए जा रहे होंगे, फ्रेंड से मिलने जा रहे होंगे, स्कूल जा रहे होंगे, कॉलेज जाने के लिए जा रहे होंगे, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं प्रेयर पॉइंट आपको मिलेगा। कोई बंदा ऐसे मिलेगा उनके दुआ का जरूरत हो, कोई बंदा ऐसे मिलेगा उनके सुसमाचार की जरूरत है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक लंगड़ा या एक भिखारी मिल रहा है, एक भीख मांगने वाला मिल रहा है, या कोई गंदा कपड़ा टूटा फूटा कपड़ा पहन कर जा रहा है, आप एक दुआ तो करोगे, प्रभु इनकी जरूरत पूरा करो, प्रेज़ गॉड। आजकल कितने जवान भाई बहन लोग मंदबुद्धि होकर बिना कपड़ा से घूमते हैं, अच्छा बुद्धि होकर बिना कपड़ा से, आधा कपड़ा से घूमते बहुत लोग है, वो अलग बात है, अपना फैशन बोलते हैं, हम उनका बुरा नहीं कर रहे हैं, कृपा करके उल्टा सीधा कपड़ा पहनने वाले मुझे माफ कीजिए, मैं आपका नहीं बोल रहा हूँ, जो मन बुद्धि दिमाग सही नहीं है। हम एक दिन आ रहे थे बाइक से, एक जवान बहन कपड़ा नहीं है, रोड पर तिगरी में भाग रहे थे, उनका क्या क्या उनका सर, हम दुआ किया, बोझ आया हमारे अंदर, प्रभु ने बचा ले उनका शरीर को, उनका पवित्रता को, जिंदगी बचा। बहुत सारे प्रार्थना नोट्स मिल जाएगा आपको बाहर जाने में। कोई भूखे में हो रहे होंगे, कोई कुछ मदद मांग रहे होंगे, कोई ढंग का कपड़ा नहीं, कोई बैठने के लिए सोने के लिए जगह नहीं मिल रहे होंगे, रोड पर पड़े होंगे, उनके लिए आप दुआ कर रहे हैं प्रभु के लिए, हालेलुया। धन्य है जो दिन के लोगों के ऊपर दया करता है ना। आपके अंदर एक दया, एक प्रार्थना विषय मिल जाता है, आपके अंदर एक बोझ आ जाता है, आपके अंदर एक तरस आ जाता है। ये सारे पवित्र आत्मा के वरदान है, हालेलुया। यानी ताली बजाकर जोर से
अन्य भाषा बोलना है, वो भी वरदान है, ये भी वरदान है। हालेलुया। आपके अंदर दया तरस आता है, तसल्ली आता है, सलाह देने के लिए एक प्यार से एक शब्द बोल रहे हैं, वरदान है प्रभु का। आप घर पे बैठेंगे तो वो नहीं देख पाओगे। प्रेज़ गॉड। घर पे जाओ, जाने के बाद क्या बोल रहे, पढ़िए उसका 12वां वचन। घर में प्रवेश करते हुए उसको घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना, उन्हें आशीष देना। हालेलुया। कुछ लोग इसके लिए जाते हैं, घर पे अपना घर छोड़कर जाता, गली गली में रहता, कोई मिले किसी के बारे में कहानी बनाएंगे, किसी के बारे में बुराई करेंगे, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे। दीदी मालूम है, उनका बेटी है ना, उनका बेटा है ना, उनका पति है ना, उनका पत्नी है ना, उनका घर पे है ना। हाँ जी, जो हमें नहीं मालूम है उसका रंग रूप बनाकर अच्छी तरह श्रृंगार करके, ब्यूटी पार्लर में भी इतना श्रृंगार नहीं कर पाएंगे, उतना उस विषय को लेकर हम बाहर नाचना छोड़ देंगे। हाँ जी, उसके लिए काफी लोग घूमते हैं, घर घर जाते हैं। कुछ लोग जासूसी करने के लिए जाते हैं, आज इनका घर पर क्या नया है, कौन सा अच्छा खाना बनाया, कौन सा अच्छा कपड़ा पहना है, कौन सा नया सामान खरीदा। हाँ जी, प्रभु मुझे भी वैसे चाहिए, उससे अच्छा बना, क्योंकि उनके जैसा लेना है ना, वो सोचेगी ना, वो सोचेगा ना मुझे देखकर वो खरीद लिया है। हाँ जी, गाड़ी खरीद लिया है, टीवी खरीद लिया है, साड़ी खरीद लिया है। हाँ जी, लेकिन उससे अच्छा है, उससे छोटा नहीं, कम नहीं। हम इसलिए घर घर जाते हैं, वचन में लिखा घर घर मत जाओ। हालेलुया। उस चीज के लिए जाओ, सुसमाचार, परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए घर पे जाओ, पहले उस घर को आशीर्वाद दे। हालेलुया। काफी लोग हैं, कई पादरी को मैंने देखा, इसलिए मैं कई कुछ पादरियों को विश्वासियों के घर पे या जान पहचान घर में ले जाने के लिए मैं ना सोचता हूँ, जाकर बैठने से पहले ऐसे देखेंगे। मैंने बोला पादरी साहब बैठिए, बैठेंगे नहीं, मैं बैठे बोलने से उनको सुनाई नहीं देगा, वो चारों तरफ देंगे। पादरी साहब इस घर का कितना होगा कीमत, है ना, ये शोभा कितने होगा, ये पंखा एसी कितने का होगा। मैंने बोला क्यों पादरी साहब, नहीं हमें भी चाहिए, ऐसे शोभा चाहिए हमें। पास्टर लोग, कुछ लोगों को लेकर जाने के बाद ले जाने बंद कर दिया मैं। पादरी साहब हम दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली के लोग भी बोलते हैं हम आपके लोगों से मिल, भैया वहां आ जाओ, मुझसे मिलो। पहले मैं ऐसे लेकर चलो जाकर मिलो, वहां उन लोगों से मांगने लग गया, ब्रदर हम ऑफिस बनवाना है, 10,000 रुपये मुझे चाहिए, दे दो। मुझे बोलेंगे हमारा पादरी साहब अभी तक 10 पैसा नहीं मांगा हमसे। हालेलुया। आपका पादरी ने मांगा आपसे, मैं घर बनाने में मुझे गाड़ी लेना, मुझे किराया देना, आप दे दो, वो तो बता दीजिए। नहीं मांगी, झूठ नहीं बोलना, नहीं धमकाया नहीं मैं। जो रियल है वो घर घर जाइए, किस लिए जाकर मुबारक बोलना उस घर पर। आप परमेश्वर का बच्चे हैं, परमेश्वर ने क्या बोला, जिनको तुम आशीर्वाद दोगे मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, है ना, है ना। जिस घर पर आप जा रहे हैं, प्रभु इस घर पे आपका राज्य आ जाए, इस घर पर शांति हो जाए, इस घर वाले उद्धार पाए, प्रभु आपको जाने, वो बात लेकर आप अंदर जाना। मैं हर घर में ऐसे जाऊंगा, विश्वासी के घर पे भी विजिटिंग आते हुए भी, प्रभु इस घर पे आपके शांति रहे और इस घर और विस्तार करो, मतलब हर चीज में आगे बढ़े। यूहन्ना में क्या लिखा, जैसे तेरा आत्मा है प्रिया, जैसे तुम्हारा आत्मा है वैसे ही तुम हर चीज में उन्नति रहो। मैं हर घर पर आशीर्वाद देने के लिए आता हूँ और सुसमाचार का संपूर्णता को लेकर आता हूँ हर घर में। आपका घर पे, किसी की भी घर पे जाकर मेरा एक ही सोच विचार है, अगर विश्वास है तो और प्रभु में आगे बढ़े, अविश्वास है तो ये प्रभु इस घर वाले प्रभु में आए, इस आशीर्वाद के साथ जाते हैं, आशीर्वाद देकर आते हैं। हालेलुया। 12 में क्या लिखा, आशीर्वाद दो। आशीर्वाद देने के बाद क्या करना, 7वां वचन, सबसे पहले क्या करना है, हम अपना घर छोड़कर किसी और के घर पे जाना है, सेवा करने के लिए। मैं अच्छा सेवा, पवित्र आत्मा आपको सिखा रहे हैं, घर पे जाकर उन लोगों के घर को आशीर्वाद देना है। मुंह खोलकर बोले परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीर्वाद दे दे आपका घर को, वो खुश हो जाएगा। क्योंकि सारे लोग जलते हैं एक दूसरों से ना, सारे लोग बर्बादी चाहते हैं ना,
है ना, इस घर पे नुकसान हो जाए, इनका नौकरी चला जाए, इनका बेटा बेटी के शादी ना हो जाए, इनके बच्चे ना हो जाए, मेरे पास सब कुछ अच्छा रहे, ऐसे लोगों का सोच विचार मोस्टली। हालेलुया। आप जाकर प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीर्वाद दे, मैं आपके अच्छी जिंदगी के लिए, अच्छे भविष्य के लिए मैं दुआ करता हूं करके बोलने से क्या आपको मना करेगा? हाँ जी, आशीर्वाद दे। उसके बाद क्या करना? 7वां वचन जी। और चलते चलते है प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मतलब परमेश्वर का राज्य के बारे में, यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में जाकर तुम तो इतना फोटो लटका के रखा है, ये हटा दो, है ना, जरूरत नहीं है। आप बोलकर हटवाएगा तो फिर दोबारा लटका देगा वो हमें खुद, है ना। आप परमेश्वर का राज्य के बारे में बोले, किसी के पता उसने ना ऐसे ही बोली थी, सुनो ना, रुको मैं चाय बना, अरे चाय बाद में बना लो, इधर आ जाओ, मैं बहुत मन भर के दिमाग भर के लेकर आई हूँ, सबसे पहले मैं तुम्हारे से बोल दूंगा, तब जाकर मैं शांति से चाय पीऊंगा, खाना खाऊंगा। हालेलुया। रोटी तभी हजम हो। हजम होगा। वैसे ना कुछ लोगों का कहीं जाकर कहीं ना कहीं बुराई करने से ही नींद आता, खाना पचता। हालेलुया। अपने मुंह के शब्द का कंट्रोल रखा करेगी लिखा पे भी। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हम नहीं जानते हैं, पर कई बार हम बोलकर मैं तो मजाक में किया नहीं देखने मिलेगा, जो मजाक बोलकर मजाक में बोला करेगी, बोलने वाला है बहुत कुछ है, नुकसान के कारण बनता करेगी लिखा। मैं सारे वचन निकाल बता वो नहीं, मेरा मकसद तो ये। पर अगर किसी के घर पर जाओगे तो परमेश्वर के बारे में बात करें, यीशु मसीह आपके जीवन में क्या क्या उसके बारे में बताओ, अपने गवाही बांटे। हालेलुया। आपने क्यों यीशु को अपनाई वो बोले, दूसरा माने ना माने, जबरदस्ती मत करो, अपने गवाही बोलो। हालेलुया। आपने जो कुछ पाया वो पाए, वो बात के अगले पॉइंट में मतलब परमेश्वर के बातों में, प्रभु के बारे में, प्रभु के राज्य के बारे में आप बात करके आइए। आप आकर जाने से उस घर पर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं पता नहीं वो औरत आई, वो आदमी आया, बस बैठ थोड़ी देर के लिए आया था, बैठ कर चला गया, लेकिन मेरा घर पे युद्ध हो गया। हालेलुया। आप किसी के घर पे जाने से उस घर पे शांति होना, आशीर्वाद होना। कोई आता है, अरे यार बड़ा पादरियों के घर पे भी लड़ाई करवा कर आ जाते कुछ लोग। प्रेज़ गॉड। एक बार एक बहन गए एक पादरी साहब के घर पे, उनका घर पे सब कुछ है करके बोल दिया, पादरी के घर पे शुरू हो गया। वो विश्वासी होकर भी उनका घर पर सब कुछ है। मेरा घर पे 3 महीने का राशन मैंने जमा कर लिया जी। मेरा घर पे मेरा फ्रिज पे इतना सारे, अरे तो तुम्हारे ये यार तुम्हारे फ्रिज तो खाली पड़ा हुआ, तुम्हारा आदमी क्या, तुम्हारा आदमी को बोलते सेवा तो कर लो, लेकिन काम पे जाओ बोलकर आ गई वो। परिवार में प्रॉब्लम शुरू हो गई। हालेलुया। वो पादरी साहब ने पूछा कोई आया क्या? हाँ वो आई, तुम्हें क्या? फिर तो ठीक। वो पादरी साहब ने प्रार्थना किया, प्रभु का धन्यवाद, उनके घर का सारे सामान पादरी साहब के घर पर आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कभी कभी दूसरों के घर पर जाकर फालतू बोलते हैं, किसी के घर पर जाते हैं अपने परेशानी बोलते हैं, ये भी करते हैं कुछ लोग। फिर वो घर पर प्रभु का राज्य आएगा, अरे यार ये तो वो है, वो तो यीशु मसीह का मानते हैं, वो इतना परेशानी लेकर आके मेरे घर को बोलते थे, फिर मैं कोई आएगा यीशु के पीछे? तुम भी यीशु का अपना लो, तू पहले अपना ले भैया, यीशु से आशीर्वाद पाले, तभी मैं दिक्कत तुमसे कुछ दिक्कत तभी मैं आऊं, तुम मैं भी लेने के लिए। दुनिया उसके लिए मिलते हैं क्या मिले। हालेलुया। इसीलिए तो बोलते हैं पादरी साहब ने महीना में एक बार खाना खिलाता करेगी, हर हफ्ता खाना मिलने वाले चर्च में भागी। पता नहीं अभी पादरी साहब समोसा ब्रेड पकौड़ा ही खिलाता है, आगे फिर अच्छा खाना खिलाने वाले के पास यहाँ से कुछ लोग जाएंगे पता नहीं। हालेलुया। आप जिस घर पे जा रहे हो उस घर
आशीर्वाद का कारण, प्रभु का आशीष का कारण बने, उसके लिए जाइए। बुराई करने के लिए ना जाए, वहां का जासूसी करने के लिए ना जाए, उस घर का कुछ कमियां लेकर आके तीसरा घर पे जाकर कुछ फैलाने के लिए ना जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। केवल परमेश्वर का राज्य के बारे में प्रचार करें। कैसे? हम कभी कभी हमें लगता है ना, देखे शर्म आते हैं, अरे जिनको आना वो अपना प्रभु ले लेगा। चावल मिलते हैं, राशन मिलते हैं, सब्जी मिलते हैं दुकान में, आपके घर पर अपना बात है, वो सारे सब्जी घर पे हो गया, अपना कुकर में जाते हैं, खाना बनाकर अपना खाना बनकर आपके पेट में जाता है, बनाते हैं, उठाते हैं, अपना हाथ है, अपना मुंह है, अपना पेट है, हाथ का क्या जरूरत है, चबाने की क्या जरूरत है, सटकने की क्या जरूरत, निकालने की क्या जरूरत है, सब कुछ करना पड़ता है ना। समझ में? पढ़िए 10 का 32 33। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। कुछ लोग शर्म है सुसमाचार बांटना है, लोगों के लिए प्रार्थना करना है, मैं क्या है आपके अंदर सब कुछ है, शर्म आते हैं लोगों के सामने मसीह नहीं है करके इनकार कर देते हैं। अरे लोग क्या सोचेंगे, बाइबल ले जाना शर्म है, प्रार्थना में यीशु का मान कम करके बोलना शर्म है। जो लोगों के सामने मेरे नाम लेने के लिए, मानने के लिए जो मानता है, उन्हें मैं भी आदर करूंगा, मानूंगा। जो मनुष्यों के सामने मुझे इनकार करता है, इनकार कैसे है? पतरस क्या किया था? मैं इन्हें जानता नहीं। अरे आजकल तुम चर्च जाने लगे, अरे मैं चर्च वैसे टाइम पास के लिए जाता हूँ मैं यीशु को थोड़ी अपना, मैं टाइम पास करने के लिए जाता हूँ, वहां जाने में अच्छा लगता है, वहां जाने में फिर समोसा मिलता है, ब्रेड पकौड़ा मिलता है, खाना भी मिलता है, हाँ जी, इसलिए मैं जाता हूँ। हाँ जी, ये नहीं मैं प्रभु को मानता हूँ, यीशु को मैं अपनाया हूँ, यीशु को उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु परमेश्वर करके मैं अपने जीवन में ग्रहण किया, स्वीकार किया करके बोलने के लिए हिम्मत नहीं आता है। अरे बोले तो क्या सोचेगा, रिश्ता टूट जाएगा, फ्रेंडशिप टूट जाएगा, सुविधा बंद हो जाएगा, बेनिफिट बंद हो जाएगा, इसीलिए नहीं मैं तो ऐसे ही जाता हूँ, मैं ईसाई थोड़ी, मैं ऐसा ही हूँ। हाँ जी, परमेश्वर क्या बोल रहा है? जो मुझे लोगों के सामने मुझे मानता है, मैं उन्हें मानता हूँ। जो मुझे लोगों के सामने मुझे इनकार करते हैं, मैं नहीं जानते हैं, है ना, शर्म आती, इज्जत खराब हो जाएगा। यीशु का अपनाने में इज्जत खराब हो जा रहा था, फिर प्रभु स्वर्ग में जिस दिन जाएगा, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ, कैसे रहेगा? क्या प्रभु मेहनता चर्च में जाते थे, प्रार्थना करते थे, प्रचार करते थे, सेवा करते थे, लोगों के चंगाई देते थे, मरियों की जिंदा करते थे। हे प्रभु मैंने कितना सेवा किया, हाँ मैंने कितना किया। ठीक है भैया तूने किया, लेकिन तूने मुझे लोगों के सामने इनकार कर लिया, फिर स्वर्ग में मैं तुम्हें इनकार करूंगा। समझ रहे? मैं तो तुम्हें, मैं नहीं बोल रही, यीशु ने बोला जो लोगों के सामने मुझे मानेगा, मतलब आदर करेगा। हालेलुया। मतलब यहां लिखा है जो मनुष्यों के सामने मुझे इंट्रोड्यूस करेगा, मेरे बारे में प्रचार करेगा। समझ रहे? मूल भाषा में ये लिखा, जो मुझे लोगों के सामने अंगीकार करेगा, मतलब इंट्रोड्यूस करेगा, है ना, मेरे बारे में बताएगा उन्हें। वहां जाने के बाद पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने, मत्ती में अच्छी तरह लिखा है, हालेलुया 25 में, ये भाई, ये बहन, ये मेरा बेटा, मेरा बेटी पृथ्वी पर मेरे लिए ऐसे किया, वो इंट्रोड्यूस करेगा। अगर पृथ्वी पर आप यीशु मसीह के इंट्रोड्यूस करोगे, दूसरों तक पहुंचाओगे, स्वर्ग में परमेश्वर आपका इंट्रोड्यूस करेगा। कितना अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं? लेकिन यहाँ शर्म आ रही, नहीं तो क्या सोचेंगे, अरे यार बुरा मानेंगे, है ना, ये मान लेंगे, वो मान लेंगे, मुझे अलग कर लेंगे, मुझे अलग कर लेंगे, कब्रिस्तान नहीं मिला था,
हाँ जी, गांव छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, पति के छोड़ना पड़ेगा, पत्नी के छोड़ना पड़ेगा, माँ बाप के छोड़ना पड़ेगा। हाँ, इसलिए हाँ हाँ हाँ, ठीक है, प्रभु जबरदस्त नहीं करे। वहां जाओगे सीधा बोलेगा मैं नहीं जानता, वही बोल रहा। काफी लोग ये भी है, मैं कैसे प्रचार करूं? 20वां वचन में क्या लिखा? 10 के 20, बोलने वाला तुम नहीं, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बोलने वाले तुम नहीं, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। और लूका में भी कई बार देखा है, कहीं पर भी तुम्हें खड़ा करें, पुलिस स्टेशन में खड़ा करें, कोर्ट में खड़ा करें, या उल्टा सीधा केस डालें, इल्जाम लगाएं, दुनिया का सामने, पंचायत के सामने, पब्लिक के सामने, रिश्तेदार के सामने, कहीं पर भी खड़ा करें, तुम घबराओ मत। वहां पर क्या बोलना करेगी? तुम्हारा पवित्र आत्मा वहां पर सिखाए। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, लिखा है वहां पर। लोगों के सामने में क्या बोलूं करके चिंता मत करो, सही जगह पर समय पर जैसे बात करना वो पवित्र आत्मा तुमसे बात करेगा करके लिखा है लूका में। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का मालूम है, उनके नाम के निमित्त आप खड़े हो रहे लोगों के सामने। अरे यार उनसे मैं कैसे बोलूं, सारे पादरियां खड़े हो रहे, मैं पादरी के सामने मैं कैसे प्रचार करूं? नहीं, वो आप तुम प्रचार करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा बात करेगा, पवित्र आत्मा आपको बोलेगा, समझाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपको समझाएगा क्या बोलना है, इसलिए आप शर्माने की जरूरत नहीं। जाना आपका काम है, बोलने के लिए तैयार रहना आपका काम है। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो उन्हीं का काम है। आप कभी भी अपने मर्जी से मत बोले, वहां गड़बड़ होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मर्जी से बोलते हैं, ये करो वो करो, ये ना करो वो ना करो, वही दिक्कत है। पवित्र आत्मा आपका अगुवाई करेगा। प्रभु मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलिए, सिर्फ आपको जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और क्या करना है? हम उपदेश देना होगा तो घर पे जाना है ना? घर पे जाने के बाद परमेश्वर का राज्य प्रचार करना है, डरना नहीं। यीशु को लोगों के पास सामने ले जाने के लिए हम शर्माना नहीं। और क्या करना? अभी आइए 8वां वचन पढ़िए। बीमारों को चंगा करो, हाँ। मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। हालेलुया। जो कुछ आपने पाया उसके लिए कुछ पैसा खर्चा किया आपने? जो यीशु मसीह की ओर से आपको मिला है, आपने कोई पैसा खर्चा किया? हाँ? सच बोलिएगा ना? हाँ? जो आपको मिला है यीशु मसीह की ओर से, कुछ मिला किसी को? कुछ मिला है? हाँ? आपका यीशु को मानने के लिए आपका पादरी ने आपको कितना दिया? हाँ? बहुत दिया, लोग तो यही तो बोलते हैं ना, काफी दिया। अरे ब्रेन वॉश करते हैं, पादरी पता नहीं क्या किया है, वो सब कुछ छोड़कर पादरी के पीछे चला गया। हाँ जी, पादरी ने कुछ दिया हुआ, दिया है ना, ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, धार्मिकता दी है। परमेश्वर यीशु मसीह को आप अपनाने के लिए आपने कुछ किया? आपने कुछ किया या आपने कुछ दिया? दिया हुआ था, आप बोल रहे नहीं है। हाँ, अभी भी कुछ लोग रोता है, चले गए जल्दी करो बाबू। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी काफी लोग सोचते हाँ हम दान देते हैं, दशांश देना पड़ता है ना, हम मेंबरशिप देना पड़ता है, यही तो बोलेगा ना, है ना? कुछ लोग मांगते भी तुम्हारा घर है ना, चर्च के लिए लिखी दे दो, तुम्हारा जमीन चर्च के लिए लिखी दो, वो मांगते हैं। ठीक है, वैसे जबरदस्ती करके मांग रहे तो आप लिखी मत दे दो। ठीक है, पवित्र आत्मा आपका मन में बात कर रहा है, मेरा घर मेरा जमीन को मैं प्रभु के लिए दूंगा, वो दे दे। मेरा जिंदगी में प्रभु के लिए दूंगा, जिंदगी दे दे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बात अलग है, परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। आपको मुफ्त में मिला चंगाई, छुटकारा, शांति, खुशी, आनंद, आशीर्वाद, जो पैसा से नहीं खरीद सकते, आपको मुफ्त में मिला। मिला नहीं मिला? जो आपको मुफ्त में मिला, जो आपने पाया, उसको बेचना भी नहीं, उसको बेचना भी नहीं। मैं तुम्हारा घर पाके प्रार्थना करूंगा तो मुझे 100 रुपए देना है,
या 500 रुपए देना है या 1000 रुपए देना है। मुफ्त में तूने पाया, मुफ्त में बांटो, दे दो। मुझे लोग बोलते थे पहले, अरे पादरी साहब इतना चंगाई छुटकारा चमत्कार होता है, बड़े बड़े काम और आपका प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं, एक एक रेट रख लेना। कई पादरियां करते हैं, घर पाकी दुआ करने के लिए इतना देना है, चंगाई के लिए इतना देना है, मेरे बीबी का आंख प्रार्थना करने के लिए भी 10,000 रुपया मांगा, है ना, लोग मांगते हैं। आंख में रोशनी, आंख प्रभु ने दिया, रोशनी प्रभु देता है, हालेलुया। डॉक्टर मांग रहे हैं अलग बात है, ऑपरेशन करने के लिए इतना दे दो, हालेलुया। पादरियां डिमांड करते हैं। मुझे काफी लोग बोलते हैं, पादरी साहब उस पादरी आएगा था ना, हमें 1000 रुपए देना पड़ता, 500 रुपए देना पड़ता है, आप आ जाए एक दुआ करके जाओ, हम बीमार है, परेशानी। मैंने बोला सिस्टर आपके पास को बुला लिया, नहीं पादरी साहब, हमारे पादरी साहब आएगा था, उन्हें 1000 रुपए देना है। वो अकेला भी नहीं आता, पूरा टीम के साथ आते, उनका खाना भी खिलाना पिलाना पड़ता है। आपका पादरी का भी एक टीम लेकर आके आपके घर पर खाना खाने के लिए आया? मुझे भूख लग रहा है, मुझे खाना दे दो करके आपको पादरी ने आपसे पूछा? हाँ तब बता देना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आवाज ही नहीं यार, इसका मतलब आपको पादरी ने मांगा हो। मुझे भूख लग रहा है, आप मुझे खाना दे दो करके आपका पादरी ने आपसे मांगा? या टीम लेकर आके इन्हें सबको खिलाओ? हम भी टीम भी तो लेकर आते थे, ठीक है, सच नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हम था आपका घर पे खा पी कर आते थे, हम भी खाते पीते थे, हमारा परिवार भी, हमारे टीम भी खा पी कर आते थे। वो हमारी खुशी होती थी। ये तो बोलना है ना, लोग भी तो और भी तो सुन रहे हैं ना। आप लोग अपने खुशी से हमें खिलाते पिलाते है ना। गलती से एक बार, गलती से मैं जब दिल्ली में सेवा शुरू किया या कहीं पर भी, तमिलनाडु से भी, खाने के समय, चाय के समय किसी के घर पर विजिटिंग भी नहीं जाता। उस समय में कहीं पेड़ के नीचे, कहीं पार्क में, कहीं रोड पे या था ट्रैवलिंग का समय रखते थे, आज भी रखता हूं। खाने के समय पर मैं किसी के घर पर नहीं जाता। और अच्छा लगे, गलती से, हो सकता है मेरे पास गाड़ी वाड़ी भी कुछ नहीं होते थे, गलती से एक घर पे गए, उसने बोला प्रभु खाना पीना कैसे चल रहा है? मैंने बोला प्रभु देख रहे हैं। उस वक्त मुझे खाना नहीं मिलते थे, 1 रुपए मिले थे, एक पापड़ खाते थे, 2 रुपए मिले थे, एक पराठा खाते थे, वो भी कुछ हफ्ता निकल जाते थे। एक पराठा खाना हुआ था, मुझे 2-3 हफ्ते इंतजार करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करना पड़ता है। 2 रुपए होगा तो मैं एक पराठा खाते थे, आलू पराठा, ठीक। उस समय प्रभु चला रहे हैं, कालो पादरी नहीं, एक ब्लैक टी दिया, काला चाय पिलाकर बोला अरे परमेश्वर का देते, वो भी मसीह के बच्चे, क्रिश्चियन परिवार है। अरे पादरी साहब ऐसे घूमते हैं, काफी लोग बाइबल लेकर आते हैं, कोई बात नहीं, आप मेरे घर पर आ गया है, ये भी नया गया, कई बार गए वहां, और उन्होंने बोला अगर मैं ये काला चाय नहीं पिलाऊंगा ना, आपको कहां से मिलेगा काला चाय? कुछ लोग खाने पीने के लिए ऐसे आते हैं, ऐसे बोला। मैंने बोला भाई अच्छा हुआ आपने मैं चाय पीने से पहले बोल दिया, बीबी को बोल दिया था चाय बना, काला चाय बना। कुछ लोग खाने पीने के लिए बाइबल लेकर घूमता है और भटकाते हैं, लिखा है बाइबल में, मतलब अच्छी बात है, लेकिन मैं ऐसे नहीं हूं, मैं आपका आत्मिकता में आगे बढ़ाने के लिए आया हूं। आप ऑलरेडी मेरी शिक्षा आपने भर रखा है, आप ऐसे बोल रहे कोई बात नहीं, फिर नहीं ब्रदर रहने दो, मुझे चाय नहीं चाहिए, फिर मैं बात में आऊंगा करके मैं उठकर आ गया। प्रभु मैंने गलती से गया, चाय के टाइम में करके मैं भूल गया था दिमाग, हालेलुया। कई बार ऐसे है ना आ जाते हैं, लेकिन उससे और सावधान में होने लगे। खाना पीने के समय मोस्टली नहीं जाता, हालेलुया, या तो मैं खाता ही नहीं, हालेलुया, या तो जबरदस्ती कोई करता है थोड़ा सा मैं ले लेता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। और बात वो है, लेकिन जो मैंने उनको दिया हुआ शिक्षा
आज वो एक अच्छा पक्का विश्वासी भी है, सेवक भी है। आज प्रेज ला कुछ साल के बाद मिला, पादरी साहब आज हम ऐसे हैं आपकी शिक्षा से, वो मेरा गवाही, वो मेरा वो आपका उनका खाना पीने से नहीं, वो छाया के लिए ऐसे बोल दिया मेरा अंदर दुख नहीं है, गलती तो मेरा है ना, समय पर समय चले गया तो लोग अगर खाते हुए जाए तो मुझे भी तो दोगे, है ना, वो बात अलग है। प्रेज ला सेवगाई के निमित्त, भूख के निमित्त बाइबल ने इसी अध्याय में और भी सिखा रहा है, घर घर इधर और मजा खाने पीने के लिए, है ना, वही खाओ पियो वही रहो बोल रखा है। प्रेज ला हालेलुया। आपका घर पर आने वाले दास को खिलाना पिलाना आपकी जिम्मेवारी, चाहे विश्वासी है या कोई भी प्रभु बच्चे, आप घर पर आएगा तो चाय बनाओ घर की पूछिए मत, पानी पिलाओ घर की पूछिए मत, है ना, चाहे वैसे को पड़ोसी से भी आए, आपके घर पे आने वाला चाहे आपका पड़ोसी है चाहे कोई भी हो, आपको खिलाना पिलाना आपका मेहमानता, हालेलुया, आपकी हॉस्पिटैलिटी, मेहमानता बोलते, मेहमानता को दिखाना है, लापरवाही ना करें, वो आशीर्वाद है। क्या पता कभी कभी पड़ोसी के रूप में, पादरी के रूप में, विश्वास के रूप में, आपके शत्रु के रूप में भी, आपके शत्रु, आपके विरोधी द्रोही, नुकसान किए व्यक्ति के रूप में भी स्वर्गदूत क्यों ना आए। इसीलिए हम बोलते हैं कोई भी आपके घर भाई खिलाओ पिलाओ, खुशी से दिल से खिलाओ पिलाओ, कोई भी हो, चाहे जान बचाने या अनजान है या कोई भी, हालेलुया, अपना समझ ये प्रेज ला, हालेलुया, मुफ्त में पाए, मुफ्त में दो, परमेश्वर का आशीर्वाद। आप आज गवाही बनी है तो आपने गवाही मुफ्त में बांटे, किसी को पैसा लेकर मत दें, उसका कमाओ मत उसके द्वारा, प्रेज ला। काफी लोग मिसयूज करते हैं प्रभु का वरदानों को। एक बंदा सीमन ने पूछा मैं भी पैसा दूंगा मुझे पवित्र आत्मा दे दे, है ना, है ना, परमेश्वर ने तेल प्रार्थना कर लिया तो उसका कुछ पैसा, अरे देने वाले तो खुद देगा, है ना, देने वाला खुद देगा ना, प्रेज ला। आज भी मैं कई घरों में जाता हूं, कई घरों से खाली हाथे आता हूं, कभी कभी मेरे से देकर आता हूं, कभी कभी कोई देता है लेकर आता हूं, दे दिया तो लेकर आता हूं, जितना देता करीब भी नहीं देखता हूं मैं, ऐसा भैया, क्योंकि मेरे अंदर कोई पक्षपात ना हो जाए, मैं सावधान रहता हूं, चाहे 1 रुपए दे, 2 रुपए दे, 500 दे, 1000 दे, मैं पहले भी बोला भी थे पिछले 1000 रुपए के नोट को मैंने कंडक्टर को दे दिया, मैंने सोचा 10 रुपए के नोट, क्योंकि मैं दान कितना करी खोल के नहीं देता, गुप्त में प्रभु देना है, परमेश्वर देखता है, फल परमेश्वर देता है। मेरे नाम के निमित्त आने वाले एक दास के 1 गिलास पानी भी पिलाए, 100 गुना आशीष पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी मिलेगा। और चर्च में कभी खाली हाथ मत आओ करके बाइबल में लिखा है, और आपके घर पर आने वाला दास को खाली हाथ ना भेजे, जो आपके घर पर, कुछ लोग पैसा नहीं होता है, कभी कभी कुछ सामान दे देते, हालेलुया, कुछ ना कुछ देते, हालेलुया, कुछ तो कुछ देता है, हमें जरूर कुछ ना कुछ खिलाएंगे, वो आशीष है, वो मेहमानता परमेश्वर का, प्रभु के लिए कर रहे हैं, जो भी आप मनुष्य के लिए कर रहे हो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, इसलिए मुफ्त में भाई मुफ्त में दे। आप जिस घर पे जा रहे कहीं ना कहीं कोई बीमारी होगा, कोई दुष्टात्मा होगा, कुछ परेशानी होगा, कुछ समस्या होगा, ऐसे जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा उनका घर पे, कुछ कमी, या जितना भी बड़ा धनवान परिपूर्ण था, और थोड़ी देर बैठकर प्यार से बात करके देख लेना, देखने में बड़ी हंसते रहेंगे, लेकिन बैठकर बात करोगे उतना रोएगी, इतना रोएंगी, मैंने आपको काफी लोग हंस के दिखा देते हैं, लेकिन मन के अंदर बहुत सारे दुख हैं, परेशानी है, समस्या, गुप्त बातें किसी से बोल नहीं पाते होंगे, आपस के रिश्ता, बच्चों के, पति के, पत्नी के, बहुत सारी बातें आपसे बोलते हैं। इसका मतलब क्यों है? आप उनसे सुनकर दो कि पूरा दुनिया में फैलाने के लिए नहीं, आप परमेश्वर का बच्चा इसलिए, हालेलुया, आप प्रभु का बेटा बेटी इसलिए आपके से अपना मन खोलकर बोलते हैं, वो सुनकर और जाकर बोलने के लिए नहीं। अरे पता है उनका घर पे ऐसे मजाक उठाने के लिए नहीं, बुराई करने के लिए नहीं, वहां पर बीमार है उनका घर पे छू मत, यहाँ पर लिखा कोडियों को चंगा करे, पड़े दोबारा उसका आटो, बीमारों को चंगा करो, बीमार कोई भी कोरोना है या टीबी है, कैंसर है, एड्स है, कोई भी बीमारी है, मरे हुए को जिलाओ, मरे हुए जिला, मरे हुए लोग मतलब क्या है? जो आत्मा में मरा हुआ है ना, जो प्रभु में नहीं है, जिनके जीवन में यीशु मसीह नहीं है वो मरा,
कोड़ियों को शुद्ध करो। कोड़ी को कोई छूते हैं क्या? कोड़ी की छुए तो अशुद्ध है। प्रभु ने बोला उस घर पर कोई कोड़ी होगा, मतलब ऐसे गंदी आदत सुबह चाल चलन में होगा, जब तक आप वो नहीं जाएगा वो बंदा के जीवन में परिवर्तन कहां से आएगा? समझ रहे हैं? उनके लिए आप दुआ नहीं करोगे, उनके लिए आप मौका देकर कुछ शब्द नहीं बोलोगे, उनके लिए अपने घर पे या उनके घर पे या अपने घर पे दुआ नहीं करोगे, प्रभु उन्हें कैसे चेंज करेगा? समझ रहे? आप प्रार्थना करें, वो ये है, वो ऐसे है, वो वैसे करके मत बोलिएगा, आप उनके लिए दुआ करें, क्योंकि आप अंदर बोझ है ना, सेवा करना है, उस आत्मा उसको भी जीतना है। शराबी, व्यभिचारी, बेशिया या डाकू है, गुंडा है, सब मेरे लिए सब बराबर है, अशुद्ध है, छूते नहीं है, मैं बड़े प्यार से जाता, क्योंकि वो उनके लिए भी यीशु ने मरा, उनके लिए मरा है, खास करके यीशु पापियों के लिए ही आने के लिए, धर्मी के लिए मरने के लिए नहीं आया, है ना? इलाज किसके लिए होने? मरीज के लिए। उस जगह प्रभु आपको खड़ा करके रखा है, वो आप अपना काम ठीक करो ना, ठीक से कर लिए। आपका अपना संतान इसलिए बनाया, ये नहीं लेकर आके खा पी कर सोने के लिए। प्रभु आपको बचाया नहीं बचाया, उद्धार मिला, पाप क्षमा मिला, खुशी मिला, आनंद मिला, शांति मिला, आशीष मिला, हाँ जी, नौकरी मिला, अच्छा पढ़े लिखे हैं, ये सब प्रभु का आशीष है, सब परमेश्वर का। जो भी आज आपके पास है सब प्रभु का, जितना भी खूबी है, जितने भी आप एक्सपर्ट है, कोई बात नहीं, सब प्रभु का है। मुफ्त में पाए, मुफ्त में दे, किसी के सिखाओ। मैं पहले बोला जो आपका आता है वो सिखा दे किसी और को। प्रेस का कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर सिखाओ, सिलाई आते सिलाई सिखाओ, हालेलुया। बाल बनाना आते, बाल कटवाना आते, सिखाओ। जो आपको प्रभु ने दिया वो दूसरों को दें, हालेलुया। मुफ्त में पाया, मुफ्त में दे, उसके लिए कोई पैसा मत, खुशी से दे रहे, बात अलग, हालेलुया। भूत निकाल दिया, लोग खुशी से दिए लेकर आए, चंगे हो गए, लोग खुशी से दिए लेकर आए, लेकिन प्रार्थना करने के लिए जरूर जाओ। कहीं पर भी कितना दूर भी हम जाते, क्यों? वो हमारा काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूर है ये, वो ऐसे है, वो वैसे है, वो पापी है, वो बड़ा खतरा है, हम नहीं बोलते। हमारे पास आने वाले लोग पूछते हैं, आप जानते हैं मैं कैसे एरिया पर रहता हूँ, वहां पर सभी लोग पूछते हैं आप क्या करते हैं? मैं बोलते हैं चर्च चलाता हूँ, पादरी हूँ। आप अच्छा, आप यीशु करवाना है, अब कैसे गवाही बोलते मैं? जो लोग डरते हैं, आप लोग हमसे खड़े होकर बैठते हैं, बात करते हैं, लोग क्या करते हैं? बोलते हैं हमारे लिए भी दुआ करो, लास्ट में हमारे बच्चों के लिए भी कुछ करवा। हम शर्माने की कोई जरूरत नहीं। प्रेज़ गॉड। लोगों के सामने यीशु का इनकार ना करें, स्वर्ग में पिता के सामने प्रभु आपका इनकार कर देगा, सावधान रहे। प्रेज़ गॉड। मुफ्त में पाए, मुफ्त में दे दें। लास्ट वचन पढ़े, ये यूहन्ना 12:24। इस पूरा दुनिया में सारे जितने भी ऊंचे पद थे, उससे बढ़कर ऊंचे पद कौन सा? सेवा करना। समझ रहे? सेवा करना, यीशु मसीह की सेवा करना सबसे बड़ा आदर का काम है। क्यों बता? यहाँ पर संसार में आप अच्छा काम करोगे, ज्यादा से ज्यादा कौन करेगा? मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आपको अवार्ड देगा, हालेलुया। है, लेकिन यहाँ पर सेवा करने वालों को छोटी सी छोटे सेवा करें क्यों ना हो, वहां पर क्या होगा? 26 पढ़िए। यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरे सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले, हालेलुया। यीशु के पीछे जाए। यीशु के पीछे जाने का मतलब क्या? उनके जैसे, उनके संग, उनके साथ चलिए। और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक होगा, हालेलुया। आपका जहाँ आप है वहाँ कौन आता है? यीशु आपके साथ, हालेलुया। जहाँ आप जाओगे वहां मेरे दास होंगे। केवल पादरी जो डिग्री लेकर आए वो नहीं, अगर आप प्रभु का सेवा, आप यीशु मसीह के पीछे हो ले रहे हो, हालेलुया, यीशु के पीछे आप जा रहे हैं, जहां आप जाओगे वहां यीशु आएगा। यहोशू के 9 में क्या लिखा? जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग संग चलेगा।
साफ साफ लिखा है। आज भी हमने पढ़ा 28 के 20 में क्या लिखा है, जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप अकेला नहीं, चाहे विश्वासी प्रभु का दास है। यदि कोई मेरा सेवा करे, सेवा केवल पादरी ही करना करके कहीं लिखा है? बोलते हैं जब तक विश्वासी सेवा नहीं करेगा कलीसिया बढ़ेगा नहीं, एक एक करके मरते जाएगा, खत्म होते जाएगा। केवल पादरी सेवा कर रहे तो पादरी के सेवकाई में जो मिल रहा है वो बुजुर्ग होकर चले जाएगा, खत्म हो जाएगा, बीमार होकर मरेगा, या कहीं ना कहीं जाकर बड़ा सा झुंड धीरे धीरे आज एक मरा, अगले महीने एक मरे, एक महीना के बाद करते 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 क्या हो गया? जी करो। अगर विश्वासी सेवा करेगा, एक जाएगा 10 आएंगे, क्योंकि जितना विश्वासी है, एक चर्च में 10 परिवार है तो 10 परिवार में 20 लोग मानो, 20 लोग सेवा करेंगे तो 20 आत्मा आएगा। एक आत्मा 2 आत्मा जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। अगर जब तक बकरी ही बच्चा देते रहेगा, बकरी के बच्चे बकरी नहीं देगा, बच्चा नहीं देगा, बकरी तो बच्चा देकर देकर खत्म हो जाएगा, हाँ ना। पादरी कहां तक दौड़ेगा? 10 साल, 20 साल, 100 साल। आपका पादरी तो बोलते 120 वर्ष तक प्रभु रख छोड़ेंगे तो आगमन होगा तो ठीक है। उसके बाद अगले बच्चा देने वाला नहीं होता, क्या करेगा? परसों में एक घर पे गए, पादरी साहब मेरा घर पे 3 मौत हो गया, अविश्वासी बोल, ठीक है, मेरे घर पे 3 मौत हो गया, मैंने उस मौत के लिए, लास्ट मौत के लिए मैं कुछ नहीं लगाया, लेकिन प्रभु ने 3 बच्चा हमें दे दिया। 3 बंदा चले गया, लेकिन 3 नया बंदा आ गया। अभी इन लोगों द्वारा हमारा वंश बढ़ जाएगा। 3 लड़का दे दिया, बुजुर्ग 2 चले गए, एक ना काम का ना लायक है वो भी चले गया, ठीक है। एक माता पिता माता और उनका बड़ा बेटा लगा 48 ईयर्स का, वो मजबूती है, कुछ नहीं कर पाते, अपना खुद का टॉयलेट तक नहीं कर पाते, इसलिए वो तीनों चले गया। लेकिन वो अविश्वासी बोल रहे, मुझे देखकर खुश होकर, पादरी साहब 3 लोग तो चले गया, लेकिन हम दुख नहीं है, उसके वो जो जाने से उसके बदले परमेश्वर ने हमें 3 नया मेहमान दे दिया। मैं एकदम हाँ देखो, 3 आपका सामने बोला, अरे यार 3 लड़का है, वो तो 30 बच्चे भी बना दे। समझ रहे हैं? ये समझने वाली बात है। पादरी अकेला सेवा करते रहते हैं, हर एक विश्वासी सेवा करना है, तब जाकर कलीसिया बढ़ेगा, बच्चे ज्यादा आएंगे। अपने घर पर बच्चा बड़ा करने से कोई फायदा नहीं, कंगाल हो जाओगे। हालेलुया। कलीसिया में बच्चा पैदा करें, आत्मिक बच्चे, है ना। कहीं बच्चा का कपड़ा नहीं है, नंगा घूम रहा, कहीं बच्चा पढ़ाई नहीं है, कर नहीं पा रहा, अरे मैं इतना बच्चा हो गया, प्रभु ने दे दिया, मैं कैसे? प्रभु ने दिया है, अगर प्रभु ने दिया हुआ तो उसकी जरूरत भी पूरा करेगा परमेश्वर। अरे यार कैसे गली में घूमने छोड़े ना, क्या करूं पादरी साहब, इतना बच्चे प्रभु ने दे दिया है, इसलिए कपड़ा लेने के लिए कमाई तो है ही नहीं, कपड़ा कहाँ से खरीदूं? अरे भाई क्या अपना बच्चे स्कूल नहीं जा रहे? अरे पादरी साहब प्रभु ने बच्चा तो दे दिया, पढ़ाई कहाँ करवाएंगे, स्कूल कहाँ भेजेंगे? किसी के जानवर पकड़वा दिए, किसी के बकरी पकड़वा दिए, किसी के सुअर पकड़वा दिए, किसी का बर्तन धोने के लिए, किसी का कंपनी में। कुछ लोग खुश है, अभी तो हम थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, ये सारे हो जाए, बड़े हो जाएंगे ना, कमेंगे, हम बैठ कर खाएंगे, लात मार कर जाएगा। मेरा बाप हमारा जिंदगी अच्छा नहीं बनाए उनके जैसे, समझ रहे? प्रे करना, सेवा करना है। यदि कोई मेरा सेवा करे, मेरे पीछे बोले, जहां मैं होऊंगा वहां मेरा दास होंगे, वही लिखा ना, जगह मेरा दास होगा वहां मैं होंगे, लिखा नहीं, और जहां मैं हूँ वहां मेरा सेवक, जहां मैं होऊंगा वहां मेरा दास होंगे। काफी लोग पादरी ना आने से नाराज होता है, प्रभु का दास कोई नहीं आता मेरा घर पे। आपके घर पे यीशु जब तक ना आए तब तक कोई पादरी नहीं आ पाएगा आपके, ना कोई परमेश्वर के बच्चे ना आ पाएंगे आपके लिए दुआ करने के लिए। समझ रहे आप? समझ रहे? क्योंकि जब तक यीशु, मैं चाहूंगा आपके घर पर आने के लिए, लेकिन परमेश्वर जब तक रास्ता ना बनाए मैं नहीं आ पाऊंगा वहां पर, कुछ ना कुछ रुकावट आ जाएगी, चेंज हो जाएगा। आपके अंदर छागर, आपके अंदर प्रार्थना, आपके अंदर एक लगन
बोला यीशु आपके घर पे पहले आए, जहां मैं रहूंगा वहां मेरा दास होगा। कितना अच्छी बात। मैं वापस आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम्हें ले जाऊंगा। पहले परमेश्वर है, प्रभु है। पहले स्वर्ग में यीशु जाएगा, तभी तो गया, इसलिए तो हमें ले जाने के लिए बोला है। समझ रहे? कई बार हम जाते हैं आगे, यीशु बात में आ जाना, कहीं कुछ दिक्कत हो गया तो, कुछ मुसीबत हो गया तो मैं पुकारूंगा, बुलाऊंगा ना, मैं फोन करूंगा, आ जाना अपने बंदा सारे लेकर। काफी लोग क्या करते हैं, अरे यार मैं जाऊंगा, कुछ दिक्कत होगा तो मैं एक फोन करूंगा, बंदा तैयार करके रख लेना, बस ट्रक में क्या टेम्पो में पकड़ कर भरकर आ जाना, है ना। ऐसे तो आता है, जरा सा कुछ बात हो जाते हैं, एक फोन करते हैं, पता नहीं कहां से लोग आते हैं, मारपीट बंदूकें चलाते हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट करके जिंदगी पूरा केस चलते रहे। करते हैं ना, आप लोग करेंगे? ऐसा नहीं। एक बार हम भी बोलते हैं, प्रभु मैं जा रहा हूं, हो गया था ठीक है, या तो मैंने सारे निर्णय ले लिया, मैंने प्लान कर लिया, मैंने सब कुछ पक्का बात बना लिया, सब कुछ हो गया, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी शायद एक छोटी सी दुआ नहीं होता है, प्रभु मैं आपको यार पहले बोला है ना, मैं आपको उल्टा बोल देंगे। मैं बोला था ना, अगर कुछ जरूरत पड़ेगा तो मैं आपसे दुआ करूंगा, आके कर लेना, आपने क्यों नहीं किया? प्रभु क्या बोले, तू तो सब कुछ प्लान कर लेना, ये भी कर, मैं हल्का से एक दुआ करूंगा, आप अपने स्वर्गदूतों सारे लेकर आ जाना वहां पर। आएगा पहले परमेश्वर को भेजे, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कंपनी हो, जॉब, सेवा, कहीं पर भी। मैं कहीं पर भी बुलाने जाने से पहले, प्रभु मैं तो बाद में जाऊंगा, आप पहले जाइए, वहां जाकर सब कुछ ठीक है, क्योंकि जाना था आपको, ठीक तो होगा आपसे, मैं तो सिर्फ जाकर दुआ करूंगा ना। दुआ के सुनने वाला परमेश्वर है, दुआ के जवाब देने वाला परमेश्वर है, हाँ ना। हम क्या, हम कुछ नहीं, इसलिए हम बोलते मुझे बुलाने से पहले परमेश्वर को बुलाओ, जहां मैं होंगे वहां मेरा दास होगा। और उसके बाद क्या होगा? यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरा सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर आदर करेगा। अवार्ड, मैं पहले बोला, यहाँ पर सेवा कर रहे तो आपका अवार्ड, रिवार्ड, तालियां, तारीफें, पेंशन, ग्रेड, सब कुछ कौन देगा? आपका कंपनी मैनेजर, मालिक, या दिल्ली सरकार का तो दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री, या अपना राज्य सरकार का मुख्यमंत्री, या तो और बड़ा काम किया था प्रधानमंत्री, या और ज्यादा काम किया था राष्ट्रपति के अवार्ड मिले। वो अवार्ड लेकर आप स्वर्ग में जाओगे। आपका डिग्री, आपके अवार्ड, आपका धन दौलत, जमीन, यही रह जाएगा। हाँ, पहना हुआ कपड़ा तक छोड़ेंगे नहीं। पहले कपड़ा भी नहीं छोड़ते थे, जो लोग लेकर आते थे वो कपड़ा लपेट कर देते थे, अभी तक वैसे कपड़ा डाल देते। हाँ? लेकिन अगर वैसे 10-20 रुपए के नकली होगा तो ठीक है, अगर सोना चांदी के जरा सा भी कुछ पहना होगा तभी वो ले लेंगे आपका घर वाले, आपके बच्चे, आपके बहू, समझ रहे? सोना के साथ आपको दफना देंगे? घड़ी बड़ी बने हुआ बेकार का घड़ी होगा तो ठीक है, वो भी उतार दे, है ना? सही बोल रहे हैं या नहीं? जितना भी आप डिग्री लिया है, जितने भी आप अवार्ड लिया है, जितना आप सोना चांदी कमाया है, धन दौलत, जमीन जायदाद कमाया है, वो आपको लेकर नहीं जाएगा स्वर्ग। यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पर मार्ग और सत्य जीवन में ही हूं, मेरे बिना कोई भी पिता परमेश्वर पास ना जा सकता। यीशु जरिए द्वार, हालेलुया। पिता आदर करेगा। अगर आपका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अवार्ड दे रहे, कितना खुशी होंगे, अच्छी बात है ना। अगर आप यहाँ अच्छा काम करोगे, फादरी बुलाकर सामने खड़ा कर ताली बजाएगा, अच्छी बात है, खुशी की बात है या नहीं? है? खुशी की बात। लेकिन इससे बढ़कर खुशी की बात है, स्वर्ग में पिता परमेश्वर आपको आदर करता, स्वर्गदूतों के सामने, पुत्र के सामने, इतना आशीर्वाद, सेवा। इसलिए बोले सबसे बड़ा काम यीशु मसीह की सेवा करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके अंदर एक चाहत होना, मैं सेवा करूं, जाना, जितना आपको मालूम उतना बांटना है। प्रभु ने ये नहीं कहा बड़ा बड़ा काम करो, बाइबल कॉलेज में जाकर प्रचार करो करके नहीं बोला। जिनको जो सेवा करना है वो प्रभु दे रखे, जितना आपका वो करे। कलीसिया बढ़ेगा, कलीसिया बढ़ेगा तो स्वर्ग राज्य बढ़ेगा।
परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। हालेलुया। आत्मा नरक से जाना छोड़कर स्वर्ग में गिनती बढ़ेगा। आपको आदर मिलेगा नहीं मिलेगा पिता की ओर से? यीशु मसीह बोलेगा पिता के सामने, पिता ये बेटा मेरा बेटी लज्जित नहीं होते थे, जहां जाए मेरे नाम को लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते थे, सुसमाचार बांटते थे। यीशु मसीह आदर करेगा और पिता सुनकर ऐसे बोलेगा बड़ा काम कर लिया, ऐसे थोड़ी बोलेगा शाबाश। और है ना, पिता की आदर, मैं नहीं बोल रहा, मैं वचन बोल रहा हूं, है ना। यदि कोई मेरा सेवा करेगा तो पिता उसका आदर करेगा। आदर करे। ये संसार में कोई आपका आदर करे ना करे, ईसाई बन गया, धर्म बदल दी, है ना, कितने भी आपको इनकार करें, यीशु ने बोला मेरे नाम के निमित्त तो निंदा बदनाम जितना होगा उतना आनंद और मगन हो जाओ, स्वर्ग राज्य में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल। हालेलुया। कहाँ आप जमा करना चाहते हैं प्रतिफल? पृथ्वी पर या स्वर्ग में? जितना भी आप प्रतिफल यहाँ, मैं पहले बोला डिग्री अवार्ड बहुत सारे इनाम गिफ्ट लेकर रख के लोगों का तारीफ है, उनके जैसे कोई नहीं है, लेकिन वहां नहीं जा पाएंगे, क्या करें? जाना सच्चे झूठ नहीं, ये ब्रेन वॉश नहीं है, सच है। हालेलुया। ये क्या है? सच है। हर एक विश्वासी भाई बहन अपने बच्चों को सिखाएं, बच्चों सुसमाचार बांटो, बुजुर्ग बच्चे जवान कोई भी, हर एक विश्वासी की जिम्मेवारी है यीशु मसीह की सेवा करना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने आपको मुफ्त में दी, बहुत कुछ दे रखा, तो दूसरों को बांटना आपका काम, सेवा करें, यीशु मसीह का आशीष आदर का कारण बने, पिता परमेश्वर का आदर का कारण बने, आनंद जीवन में प्रवेश करने का, स्वर्ग राज्य का वारिस बने। परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने उधार आपने पाया उधार पर लापरवाही ना करें। मैं किसी का नहीं बोलूंगा, गवाही बांटे, सुसमाचार बांटे, प्रार्थना करें। आप चाहोगे तो चंगाई, छुटकारा, शांति सब कुछ दे सकते दूसरों को, जो पैसा से नहीं मिलता है, वो स्वर्ग का आशीष आप दे सकते। खाली ना बैठे। आइए हम अपना आंख बंद करें। पवित्र पिता हम धन्यवाद, सेवा करने के लिए आपने हमें आगे दिए। अगर हम अभी तक हम लापरवाही से इन बातों को समझा होगा तो हमें माफ करें प्रभु। हल्की सी बात समझा होगा तो हमें माफ करें। ये बड़ी गंभीर बात है। सेवा छोटी मोटी बात नहीं प्रभु, ये संसार की बात नहीं। सेवा करने में हो सकता है संसार में निंदा बदनाम प्रभु या मारपीट भी, यहाँ तक हो सकता है, हमारे मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन जितना हम सुसमाचार के लिए दुख तकलीफ उठाते हैं या छागत रखते हैं या खुशी आनंद से बांटते हैं, उतना आदर हमें स्वर्ग में मिलेगा प्रभु। ये सौभाग्य को हम ना खोएं, इसको हम अच्छी तरह समझने के लिए बुद्धि दे प्रभु। पवित्र आत्मा सहायता कर। अगर हम सही से समझ गया तो हम चुप ना बैठेंगे। पवित्र आत्मा में अगुवाई। अभी तक जिन्होंने सुसमाचार नहीं बांटा है, जिसको शर्मिंदा या तो इनकार करते हैं या अलग अलग बहाना कारण बताते हैं, इसलिए मैं यीशु का सेवा नहीं करूंगा, उनसे बात करें। वो जाने सारे रुकावट बाड़ा यीशु के नाम से टूट जाए आज, और आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के सेवकाई में जितने भी बच्चे बड़े जवान बुजुर्ग सबके इस्तेमाल करें, आपका राज्य विस्तार हो जाए। पितृ अंतिम समय परमेश्वर आपकी महिमा के लिए हम सबको संभाल अगुवाई करो, आशीष प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय, आप सेवा करना, परमेश्वर ने आपको दिया हुआ काम, लापरवाही ना करें, अच्छी तरह प्रभु की सेवा करें। धन्यवाद, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके इस्तेमाल करें।